हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सिलेक्टिव जो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो अब हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करा था कि हमारे पास जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब वो रिसेप्टर्स हमारे पास ब्लॉक हो जाते हैं तब हमारे पास क्या कंडीशंस आती हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव जो हमारे पास ब्लॉकर्स हैं उनके बारे में। अब सिलेक्टिव ब्लॉकर्स का क्या मतलब होगा, जो अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 दो टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, मेजर जो हमारे पास क्लासेस हैं। तो हमारे पास सिलेक्टिव एजेंट्स हैं, सिलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और सिलेक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास प्राजोसिन, टेराजोसिन, ट्रिमाजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन, अल्फाजुलोसिन और हमारे पास एंडोरामीन जैसी ड्रग्स आती है। अल्फा 2 ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास योहिम्बीन ड्रग आती है। ओके, हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं प्राजोसिन की। अब प्राजोसिन जो हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास एक सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग है। जो प्राजोसिन होती है ये हमारे पास हाईली सिलेक्टिव पोटेंट ड्रग होती है, मतलब इसकी जो सिलेक्टिविटी होती है वो हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पास इसकी जो एफिनिटी है अल्फा 1 रिसेप्टर्स के लिए वो 1000 टाइम्स ग्रेटर है। मतलब अगर हम किसी पेशेंट को प्राजोसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और वो हमारे पास एडमिनिस्टर करता है प्राजोसिन, तो क्या होगा, हमारे पास 1000 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास जो प्राजोसिन ड्रग है वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके ज्वाइन होगी। अब हमारे पास जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे जाके हमारे पास प्राजोसिन जो है वो ज्वाइन होती है तो क्या करती है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे हमारे पास जो नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन नॉर्मली ज्वाइन होने वाला था वो ज्वाइन नहीं होता, और हमारे पास जब एड्रेनालिन अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे ज्वाइन होता है तब हमने पढ़ा था कि क्या हो जाता है, हमारे पास वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। जब हमारे पास नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर ज्वाइन नहीं करेगा तब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वो जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा। हमारे पास जो वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट आ रहा था इनिशियली वो आना बंद हो जाएगा, और जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास आनी बंद हो जाएगी तब हमारे पास क्या हो जाएगा, वेसो डायलेशन हो जाएगी, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। अब ब्लड वेसल्स में हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वो हमारे पास क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। जब हमारे पास वेसो डायलेशन हो जाती है तब हमारे पास क्या होता है, हमारा जो पेरिफेरल वैस्कुलर हमारे पास रेजिस्टेंस आती है जिसको हम बोलते हैं पीवीआर, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, हमारे पास हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं वो क्या करती है, हमारे पास जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तब वो हमारे पास क्या करेंगी, जो वो रेजिस्टेंस पैदा करेंगे हमारे पास ब्लड के फ्लो के अंदर। तो जब हमारे पास जो हमारी वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी तब क्या होगा, हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आ रही थी वो मिनिमम हो जाएगी, और जब हमारे पास रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है तब हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो फॉल कर जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल करता है। और सेकेंडली हमारे पास क्या हो जाता है, जो कार्डियक आउटपुट होती है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कम है, हमारे पास जो ब्लड का फ्लो है हमारे पास उसके अंदर भी चेंज होगा, और वो अल्टीमेटली हमारे पास जब ब्लड प्रेशर गिरेगा तब ब्लड प्रेशर के गिरने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हार्ट का हमारे पास कार्डियक आउटपुट आता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक तो डायरेक्ट हमारे पास जो हमारा प्राजोसिन ड्रग है, एक तो हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन है कि ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हमारे पास वेसोडाइलेशन कर देती है। वेसोडाइलेशन करने की वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो राइज कर जाता है। एक तरह हमारे पास
देयर इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारे पास जो प्राजोसिन ड्रग होती है वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करती है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक एंजाइम होती है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। जो हमारे प्राजोसिन ड्रग है वो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। जब हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, अब जो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है साइक्लिक एएमपी की डिग्रेडेशन के लिए। तो जब हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगी तब हमारे पास साइक्लिक जो एएमपी है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी व्हाट हैपेंस इज साइक्लिक एएमपी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फर्दर वेसोडाइलेशन के लिए। तो हमारे पास जो प्राजोसिन है उसका जो वेसोडाइलेटरी इफेक्ट है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंट है। एक तो हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक करके ये वेसोडाइलेटरी इफेक्ट ला रहा है, सेकेंडली क्या कर रहा है हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, और जब हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास वेसोडाइलेशन हो रही है। अब उसके अलावा हमारे पास प्राजोसिन और के और भी एक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो प्राजोसिन ड्रग है वो हमारे पास क्या करती है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है यानी कि एलडीएल, जो हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इसकी जो कंसंट्रेशन है वो प्राजोसिन डिक्रीज करवा देता है और हमारे पास इंक्रीज करवा देता है कंसंट्रेशन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। उसके अलावा हमारे पास प्राजोसिन का यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी एक इफेक्ट देखा गया है। हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है प्राजोसिन, और हमारे पास जो प्रोस्टैटिक कैप्सूल होता है उसके अंदर भी हमारे पास इफेक्ट शो करता है प्राजोसिन। सो प्राजोसिन के हमारे पास बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हैं। अब ये जो हमारे पास एक्शंस हमने देखे, इसके अलावा हमारे पास प्राजोसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब साइड इफेक्ट्स हमारे पास कैसे हैं, प्राजोसिन का जो साइड इफेक्ट है वो हमारे पास फर्स्ट डोज फिनोमिना से देखा जाता है। फर्स्ट डोज फिनोमिना यानी कि जनरली हमारी जो बॉडी है वो प्राजोसिन के लिए अडैप्ट हो जाती है, लेकिन फर्स्ट डोज के बाद हमारे पास साइड इफेक्ट आ सकता है। तो वो स्पेसिफिकली हमारे पास क्या होता है, प्राजोसिन के एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास फर्स्ट डोज के बाद पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है। अब हमारे पास ब्लड क्या कर रहा है, जो प्राजोसिन ड्रग है वो हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक हो रहे हैं तब वेसोडाइलेशन हो रही है। वेसोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब जब ब्लड प्रेशर हमारे पास इतना ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा कि हमारे पास हाइपोटेंशन हो जाएगी ड्यू टू द यूज ऑफ प्राजोसिन। तो अब हमारे पास कैसी हमारे पास हाइपोटेंशन होती है कि हमारे पास जब हमारा पेशेंट जो है जिसने प्राजोसिन एडमिनिस्टर करी हुई है वो जब हमारे पास एक सिटिंग पोजीशन से अपने पोस्चर को चेंज करेगा, स्टैंड करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके अंदर सडनली बीपी का फॉल हो जाएगा। या फिर हमारे पास स्टैंडिंग से वो बैठेगा तब हमारे पास हमारे पोस्चर के चेंज होने की वजह से जब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसका हमारे पास जब फॉल कर जाता है तब हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, जो पेशेंट है वो फेंट भी कर सकता है, हमारे पास हाइपोटेंशन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन अब इस जो ये साइड इफेक्ट है इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर हम प्राजोसिन को एडमिनिस्टर करें, अगर किसी पेशेंट में हम प्राजोसिन स्टार्ट करने वाले हैं तो क्या किया जाए, हमारे पास इनिशियली 0.5 mg की डोज दी जाए बिफोर बेड, ताकि हमारे पास उस पेशेंट को पता ही ना चले कि उसको हाइपरटेंशन हुआ है। बिफोर बेड वो ड्रग हमारे पास एडमिनिस्टर की जाती है और उसके बाद हमारे पास जो इसका साइड इफेक्ट की अपीयरेंस है वो नॉर्मली हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। अब पोस्चरल हाइपोटेंशन के अलावा हमारे पास प्राजोसिन की वजह से हेडेक और डिजीनेस जैसे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। सो ये हमारे पास जो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, प्राजोसिन जो ड्रग है वो हमारे पास एक प्रोटोटाइप ड्रग है। हमारे पास मेजरली जो हमारे पास जो ये बाकी सारी ड्रग्स हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारे पास सिमिलर है प्राजोसिन से। ये भी सारे क्या करते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। अब ये जो हमारी ड्रग्स हैं, टेराजोसिन, ट्रेमाजोसिन, डॉक्साजोसिन,
ये जो तीनों ड्रग्स हैं, ये अल्फारिसोसिन और हमारे पास टैमसुलोसिन, ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास कॉन्जेनर्स हैं प्राजोसिन के, यानी कि हमारे पास इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्राजोसिन से मैच करता है। प्राजोसिन हमारे पास इनिशियली डिस्कवर हुआ था, उसके हमारे पास बाद में ये जो ड्रग्स है ये डिस्कवर हुई। अब ये जो कॉन्जेनर्स हैं प्राजोसिन के, हमारे पास ये सारी की सारी ड्रग्स लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स हैं, सिर्फ 1 डोज वंस डेली हमारे पास दी जाती है। और ये जो ड्रग्स है इनकी जो सिलेक्टिविटी है अल्फा 1 रिसेप्टर्स के लिए वो फर्दर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और हमारे पास जो ये टेराजोसिन, ट्रामाजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये जो बाकी की ड्रग्स हैं इनके अंदर हमारे पास जो पोस्चरल हाइपोटेंशन है उसका इंसिडेंस भी कम है इन कंपैरिजन टू पेराजोसिन। और हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं ये भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर इफेक्ट डालती है। हमारे पास जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसका लेवल डिक्रीज कर देती हैं, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसका लेवल हमारे पास इंक्रीज कर देती हैं। अभी अगर हम स्पेसिफिक एजेंट्स की बात करें तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास टेराजोसिन की। अब जो टेराजोसिन ड्रग है, टेराजोसिन हमारे पास हाईली सिलेक्टिव है अल्फा 1 रिसेप्टर्स के लिए। अब ये जो ड्रग है ये हमारे पास इसकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है, और हमारे पास इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है टेराजोसिन की दैट इज मोर देन 90%, और इसीलिए हमारे पास ये लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है। और जो हमारे पास टेराजोसिन ड्रग है वो उसका वन ऑफ द एडवांटेज ओवर पेराजोसिन क्या है, हमारे पास जो टेराजोसिन ड्रग है वो हमारे पास एपोप्टोसिस कॉज करती है स्मूथ मसल सेल्स के अंदर। सो एपोप्टोसिस के साथ क्या हो जाता है हमारे पास, इसकी वजह से ये यूज़ की जाती है जो हमारे पास प्रोस्टेट का कैंसर है या फिर हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसके अंदर हमारे पास टेराजोसिन ड्रग यूज़ की जाती है। और जो हमारे पास हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर जब हम टेराजोसिन ड्रग यूज़ करते हैं तब उसके अंदर हम क्या करते हैं 1 mg डोज से वंस डेली स्टार्ट करते हैं और डोज को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है डॉक्साजोसिन। अब हमारे पास जो डॉक्साजोसिन ड्रग है वो हमारे पास टेराजोसिन बिल्कुल हमारे पास सिमिलर है टेराजोसिन के, लेकिन ये हमारा डॉक्साजोसिन हमारे पास टेराजोसिन से भी ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है। ये भी हमारे पास क्या करती है, एपोप्टोसिस कॉज करती है, और हमारे पास यूज की जाती है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर और हाइपरटेंशन के अंदर। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास टैमसुलोसिन। अब जो टैमसुलोसिन ड्रग है ये हमारे पास सिलेक्टिवली अल्फा 1A रिसेप्टर्स के ऊपर और अल्फा 1D रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करती है। और अब जो अल्फा 1A रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास अबंडेंट होते हैं ब्लैडर के अंदर और प्रोस्टेट के अंदर, और अल्फा 1B जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टैमसुलोसिन जो है वो हमारे पास अल्फा 1B को हमारे पास ब्लॉक नहीं करती इन कंपैरिजन टू अल्फा 1A रिसेप्टर्स। और जो हमारे पास टैमसुलोसिन ड्रग है वो हमारे पास BP को बिना फॉल करे हमारे पास यूज करी जा सकती है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की ट्रीटमेंट के अंदर। जो टैमसुलोसिन ड्रग है इसकी जो T-half होता है वो हमारे पास 9 to 15 आवर्स होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वंस डेली की डोज इनफ होती है। लेकिन जो हमारे पास टैमसुलोसिन है वो हमारे पास कॉज कर सकती है एबनॉर्मल एजैकुलेशन, जिसकी वजह से हमारे पास ये वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट आता है दैट इज अल्फा 2 ब्लॉकर्स। अब जो अल्फा 2 ब्लॉकर्स है हमने पढ़ा था कि अल्फा 2 जो रिसेप्टर होता है वो हमारे पास जब स्टिमुलेट होता है तब वो रिस्पॉन्सिबल होता है नॉरएड्रेनालिन का रिलीज करवाने के लिए, और नॉरएड्रेनालिन जब रिलीज होता है का रिलीज स्टॉप करवाने के लिए, और जब हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का रिलीज हमारे पास बेसिकली जो अल्फा 2 रिसेप्टर है वो हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। वो हमारे पास क्या करता है नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है उसको स्टॉप करा देता है। सो अगर हम अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है वो स्टॉप नहीं होगा, और हमारे पास नॉरएड्रेनालिन जो है जब उसका रिलीज स्टॉप
स्टॉप नहीं होगा, जब वो एक्सेस में आ जाएगा तब क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हार्ट रेट है वो हमारे पास, जो नॉरेड्रेनालिन होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए। हमारे पास नॉरेड्रेनालिन बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जाएगा जो हार्ट पे प्रेजेंट है, उनको स्टिमुलेट करेगा और हमारे पास हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी तो इन टर्न हमारे पास क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास ये जो योहिम्बिन ड्रग है ये हमारे पास क्या करती है, हमारे जो जेनिटल्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास कंजेशन कॉज करती है और हमारे पास जो साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस होती है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर योहिम्बिन यूज की जाती है। और उसके अलावा हमारे पास जो योहिम्बिन ड्रग है ये हमारे पास एक एफ्रोडीजियाक मानी जाती है। अब हमारे पास, अब इसके साथ हमारे पास जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स थे उनके और जो हमारे पास स्पेसिफिक एजेंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। हमने नॉन सिलेक्टिव जो एजेंट्स पढ़े थे, नॉन सिलेक्टिव के अंदर हमने फिनॉक्सीबेंजामीन के बारे में पढ़ा था, राइट। और उसके अलावा हमने अर्गोट अल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ा था जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट थे और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट थे। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के बारे में जो कि हमारे पास अल्फा 1 ब्लॉकर्स और अल्फा 2 ब्लॉकर्स। अब जो ये हमारे पास एजेंट्स हैं, जो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव या सिलेक्टिव एजेंट्स हैं, इनका यूज कहाँ पे होता है? हमारे पास जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं वो मेजरली हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं। योहिम्बिन को छोड़ के हमारे पास जितने भी एजेंट्स हैं वो हमारे पास हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं। अगर किसी पेशेंट का हमारे पास किसी गिवन रीजंस की वजह से जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज करता हो तब हमारे पास प्राजोसिन की कोई भी ड्रग दी जा सकती है। ये सारी ड्रग्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड प्रेशर के वेजोडाइलेशन कॉज करके ब्लड प्रेशर को फॉल करवाने के लिए। और जो हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन और अर्गोट अल्कलॉइड जैसे ड्रग्स थी वो भी हमारे पास सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। और फियोक्रोमोसाइटोमा की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली फिनॉक्सीबेंजामीन जो कि एक नॉन सिलेक्टिव हमारे पास अल्फा ब्लॉकर है वो यूज की जाती है। अब जो फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग है वो हमारे पास क्यों यूज की जाती है फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर? फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या है? फियोक्रोमोसाइटोमा हमारे पास एक कैंसर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर हमारे पास एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उस ग्लैंड के अंदर हमारे पास जब कैंसरस सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तब हमारे पास जो ट्यूमर कॉज होता है वो होता है हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा। अब इस ट्यूमर की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हमारे पास वर्क क्या होता है, एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन की प्रोडक्शन करना। तो जब हमारे पास जब एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है उसका कैंसर हो जाएगा, अब कैंसर में क्या होता है हमारे पास अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, हमारे पास जो सेल्स की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो सेल्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल थे नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन का रिलीज इंक्रीज कराने के लिए या रिलीज करवाने के लिए वो क्या करेंगे, हमारे पास नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन का जो लेवल है बॉडी के अंदर उसको इंक्रीज करा देंगे। जब हमारे पास नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है तब हमारे पास बहुत सारा सिम्टम्स आने लग जाते हैं जो कि हमारे पास स्टिमुलेशन के साथ आते हैं अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स के। जैसे कि हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, यूरिनरी रिटेंशन कॉज हो जाएगी। सब क्यों होता है हमारे पास? फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से। तो हम क्या करते हैं, जो हम अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं ताकि अगर ट्यूमर की वजह से हमारे पास नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो भी रहा है तो हमारे पास क्या हो जाए, उसका जो इंसिडेंस है हमारे पास, जो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं वो हमारे पास कंट्रोल कर सके। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी वैस्कुलर डिसीजेज होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर हम अल्फा ब्लॉकर्स यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, अब किसी पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा शूट कर जाए, हमारे पास 220 के ऊपर चला जाए, तो उस 220/120 के हमारे पास
ECG के ऊपर चला जाए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, तो उस पेशेंट को कहते हैं हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर भी हम फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग यूज करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि जो फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग है वो हमारे पास इरिवर्सिबली कोवलेंटली बाइंड कर जाती है अल्फा रिसेप्टर्स के साथ, और जब वो इरिवर्सिबली कोवलेंटली बाइंड करती है अल्फा रिसेप्टर्स के साथ, तब क्या हो जाता है हमारे पास जो इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है वो हमारे पास 3 to 4 days तक रहता है। तो हमारे पास अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस का कोई पेशेंट है तो उसके अंदर हम फिनॉक्सीबेंजामीन ड्यू टू द लॉन्ग एक्टिंग फैक्टर हम दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम वेजोडाइलेटर्स के कंजंक्शन में हम प्राजोसिन जैसी ड्रग्स दे सकते हैं। नेक्स्टली हमारे पास जो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी होती है उसके अंदर हम हमारी प्राजोसिन ड्रग दे सकते हैं। अब क्या होता है हमारे पास जो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी होती है, ये हमारे पास मेन के अंदर कॉमन कंडीशन है। इसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर हमारे पास एनलार्जमेंट हो जाती है, और जब हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट हो जाती है तब हमारे पास क्या होता है यूरिनरी हमारे पास जो सिस्टम होता है उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस आती हैं। जो पेशेंट है वो हमारे पास यूरिन को इवैक्यूएट नहीं कर पाता, हमारे पास एक्सक्रीट नहीं कर पाता, हमारे पास इरेगुलर हमारे पास हमारी जो यूरिन पास करने की एबिलिटी होती है वो इरेगुलर हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे पास अर्जेंसी, इनकॉन्टिनेंस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब हम अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं ब्लैडर के अंदर, प्रोस्टेट के अंदर और यूरेथ्रा के अंदर, तब हमारे पास क्या होता है हमारी जो ड्रग्स हैं वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को जब ब्लॉक कर देंगी तब जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा, हमारे पास उनकी जो वॉल्स हैं, और हमारे पास वो क्या करेंगे टोन लूज कर जाएंगे। अब जब हमारे पास टोन लूज कर जाएंगे तब वो क्या करेंगे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही थी प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से वो स्लाइटली हमारे पास क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, और जब हमारे पास यूरिन के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगी तब हमारे पास यूरिन जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो इजीली हमारे पास प्रॉपर्ली हम उसको इवैक्यूएट कर पाएंगे। उसके अलावा हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उनके अंदर भी हमारे पास ये ड्रग यूज की जाती है। जो फेंटोलामीन ड्रग है उसको पेपावेरिन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ये जो हमारे पास किसी पेशेंट के अंदर हम जो सिल्डेनाफिल ड्रग यूज होती है, सिल्डेनाफिल के हमारे पास ऑल्टरनेटिव के केस में हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। सो विद दिस जो आपके अल्फा ब्लॉकर्स हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम के वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।